नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक तेज हवाएं चलने, हिमपात और वर्षा की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा जिलों में हाल ही में मौसम ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू जिले के सोलंग नाला में हिमस्खलन के कारण पुलिस जवानों की गाड़ी प्रभावित हो गई, जबकि चंबा जिले की पांगी घाटी में भूस्खलन के कारण 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रहे कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और सभी सुरक्षित थे। 13, 14 और 15 मार्च को प्रदेश अधिकांश हिस्सों में तेज हवाएं चलने, हिमपात और वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अटल टनल रोहतांग के आसपास 4 फीट बर्फ जमी हुई है और आने वाले दिनों में वहां यात्रा करने में मुश्किलें हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा जिलों में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है, जिसमें हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी घटनाएं हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज कर दिए हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 3 जिलों के अभ्यर्थी 12 मार्च से कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के युवाओं के पास अग्निवीर बनने का मौका है। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मंडी कर्नल DS सामंत ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवा 12 मार्च से 10 अप्रैल तक अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए उम्मीदवार को joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अगर उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने में किसी प्रकार की समस्या आती तो उनकी सुविधा के लिए joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर एक वीडियो लिंक दिया गया है, जिसे देखकर वे आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। शिमला में आग की भेंट चढ़ी HRTC की बस, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। हिमाचल पथ परिवहन निगम की रामपुर डिपो की एक बस में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। यह घटना शिमला के हाउसिंग बोर्ड के पास करीब 11:30 बजे हुई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। बस चालक मदन के अनुसार बस रुक कर सवारियां बैठा रहा था, तभी अचानक बस में धुआं उठता देखा। चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए सभी यात्रियों को बस से बाहर निकालने को कहा। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लोगों का आरोप है कि इस रूट पर अक्सर पुरानी और जर्जर बसें चलाई जाती है, जो आए दिन खराब हो जाती है और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। बताया जा रहा है कि रामपुर डिपो की करीब 15 बसें अपने निर्धारित आय पूरी कर चुकी है, फिर भी उन्हें ग्रामीण रूटों पर चलाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने परिवहन विभाग से जल्द इन पुरानी बसों को बदलने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। जल्द मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधायक क्षेत्र विकास निधि भी जारी, विस्मय मुकेश ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में विधवाओं और अन्य वर्गों को जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमेशा लेट हो जाते हैं। पहले भी वह HRTC में पेंशन नहीं देने का मामला उठा चुके हैं, जबकि यह दे दी गई थी। प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी विपक्ष दिखा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन में पहले व्यवस्था के प्रश्न का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को विधायक जो प्रस्ताव भेजते हैं उसमें मंजूरी तो दिखाई जा रही है, लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि का बजट आगे नहीं जा रहा है।
स्कूलों में ऑनलाइन की जगह वैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी मिलेगा दाखिला, निदेशालय ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ऑनलाइन की जगह वैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। बाहरी राज्यों के छात्रों को स्कूल दाखिलों में आ रही परेशानी पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह व्यवस्था दी है। जारी पत्र में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि अस्पतालों, आंगनबाड़ी, नर्सरी उपस्थिति के रिकॉर्ड या माता पिता के घोषणा पत्र भी दाखिलों के लिए मान्य होंगे। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में कहा गया कि प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र की स्वीकृति को लेकर कुछ शंकाएं हैं। यह मुद्दा फील्ड ऑफिस से कई बार मिले जनप्रतिनिधित्व के बाद सामने आया। बताया गया कि राज्य के बाहर से आने वाले छात्र इस विशिष्ट ऑनलाइन दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवेश प्रक्रिया में जटिलताएं और देरी से हो रही है। निदेशालय ने 15 फरवरी 2025 के एक पुराने पत्र को निरस्त करते हुए एक आवश्यक दस्तावेज है, लेकिन इसके अभाव में छात्रों के प्रवेश में बाधा नहीं आनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हिमाचल प्रदेश आरटी नियम 2011 के अनुसार किसी बच्चे को आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल है, की कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।